फिगर शो, यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है, अरेंजमेंट ऑफ डेस्क इन ए क्लासरूम। क्लासरूम में डेस्क है, मान लो कि ये लाइन है क्लास की, आपकी 10 लाइन है, क्लास बहुत बड़ा हॉल है, मान लो तो 10 लाइनें बनी हुई है और इधर आपके रो दे रखी है अलग अलग, इधर भी लाइन है इधर भी लाइन है। इसमें 3 लड़कियां बैठी हुई है, एक का नाम है आसिमा, एक का नाम है भारती और एक का नाम है कामेला, मतलब ABC, तीनों का ABC नाम है शॉर्ट में। अब ए कहां पर बैठी हुई है 3 1 पर, ये देखो हमेशा पहले वैल्यू इसका 3 इधर से 1, तो ये कहां पर बैठी हुई है 3 1 पर बैठी हुई है, हमेशा पहले वैल्यू x का बाद में वैल्यू, ये कहां पर है 3 1 पर, ये कहां पर है 6 and 4, कहां पर है 6 4 पर, तो ये कहां पर है 8 and 6, ऐसे यहां बैठी हुई। अब यहां पर हमें बताना है, डू यू थिंक, आप ऐसा सोचते हो कि आर सीटेड इन ए लाइन, क्या ये एक ही लाइन में है, ये नहीं बताना है आपको, ये एक ही लाइन में बैठी है फिर नहीं है बताना है आप। देखो ये देखो एक ही लाइन में है या नहीं, स्ट्रेट लाइन, हमें बताना है कि एक ही लाइन में है या नहीं, लेकिन वो आपको रीजन देना है। आप अगर यहां लिख सकते हो ये तीनों एक ही लाइन में है या नहीं, आप क्या लिखोगे यस। अब हमें इसमें बोला अगर वो एक ही लाइन में है तो उसका रीजन बताओ। एक ही लाइन मतलब सीधी लाइन है, बिल्कुल सीधी लाइन है, बिल्कुल सामने दिख रही है, लेकिन हमें ये आपको फाइंड करके दिखाना पड़ेगा। क्या करते देखो ध्यान देना, जब स्ट्रेट लाइन होती है ना, उसका नियम होता है कि अगर ये आपके मान लो कि 5 है, कितना है ये वाला, और ये वाला कितना है आपके 3 है, तो पूरा लाइन कितना होगा, यहां से यहां तक पूरा कितना होगा, मतलब अगर आप इन दोनों का सम बड़ी वाली साइड के बराबर कर दो तो वो क्या होगी हमेशा स्ट्रेट लाइन, इसको हम क्या बोलते हैं स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। यही सेम क्वेश्चन देखो यहां तो डायग्राम बना हुआ है, ऐसे ही सेम अगला क्वेश्चन भी है, वहां पर लिखा हुआ है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में, ये बोल रहे यहां पर देखो 3 पॉइंट ये दे रहे, डायग्राम नहीं बनाया और इसने यहां पर लिख दिया कि कोलिनियर है या फिर नहीं, और इसमें इसने क्या बोला एक ही लाइन में है या नहीं, दोनों का मतलब एक ही है, कोलिनियर है या नहीं या फिर एक ही लाइन में है। लिखा डू यू थिंक दे आर इन सीटेड इन वन लाइन, मतलब ये एक ही लाइन में होने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये 5 है ये 3 है और ये कितना होना चाहिए, ऐसा मैं ऐसा एग्जांपल ले रहा हूं कि हमें क्या करना है इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। पहले आपको ए और बी का डिस्टेंस फाइंड करना है, फिर आपको बी और सी का डिस्टेंस फाइंड करना है, और फिर आपको ए और सी का डिस्टेंस फाइंड करना है। अगर 2 का डिस्टेंस थर्ड से मैच हो जाता है तो तीनों एक ही लाइन में है, और अगर मैच नहीं होगा, जैसे देखो ये आपके 5 है ये आपके 3 है और इन दोनों को ऐड करने पर कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए, जबकि यहां पर आ रहा है आपके 6 ही आ रहा है, इसका मतलब ये लाइन थोड़ी तिरछी है। अब जैसे जैसे बड़ा करेंगे लाइन को, जैसे जैसे मैंने 7 किया लाइन और बड़ी हो जाएगी, जैसे मैंने 8 किया तो लाइन सीधी हो जाएगी। तो लाइन अगर इन दोनों का जोड़ इससे कम आ रहा है तो वो एक ही लाइन में नहीं है। एक लाइन तब होगा जब ये 5 होगा ये 3 होगा, पूरा कितना होगा आपके 8 होगा। कभी भी ऐसा नहीं होता ये 5 है ये 3 है इसको जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा, कभी नहीं होता। 8 करने के लिए भी सीधी लाइन लेनी पड़ेगी, ये 5 है ये 3 है तो पूरा कितना हो गया 8 हो गया। इसका आपको खास तौर पर ध्यान देना है। हमें क्या करना है 3 डिस्टेंस फाइंड करने हैं, पहला डिस्टेंस ये वाला फिर ये वाला फिर ये वाला। अगर 2 का सम थर्ड से मिल गया तो वो एक ही लाइन में है, नहीं मिला तो एक ही लाइन में नहीं है, उसको हम बोलते हैं नॉन कोलिनियर। और अगर मिल गया तो उसको क्या बोलेंगे कोलिनियर। अब डायग्राम दिख रहा है आपको, डायग्राम दिख रहा है सीधी लाइन है, इसका मतलब 2 का जोड़ थर्ड से मिलेगा ही मिलेगा। आप ट्राई करते देखो डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला आपको यहां पर लगाना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लगाओ डिस्टेंस फाइंड करो। सबसे पहले हम डिस्टेंस कौन सा फाइंड करते हैं ए बी का डिस्टेंस। क्या फाइंड करते हैं यहां पर हम ए बी का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। ए बी मतलब ये दोनों पॉइंट, देखो इन दोनों पर ही ध्यान देना आप, केवल इन दोनों पर। ए बी बोला ए बी पर ही ध्यान, इन दोनों आगे वाले में आगे वाला माइनस करो, पीछे वाले पे पीछे वाला। तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर और 4 माइनस 1 का
6 में से 3 गया और 4 में से 3 घटाओ, 3 का स्क्वायर। और आपको बताया हुआ है कि जब भी नंबर बिल्कुल सेम आता है, जो इधर आया सेम इधर आया, तो हमें क्या करना, डायरेक्ट उधर क्या लिखोगे, इस नंबर को यहां लिखकर पीछे लगा दो आप √2, फिक्स है, यही आएगा। आप सॉल्व करोगे तब यही आएगा। 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 9 कितना होता है 18, 18 के टुकड़े करोगे डिवाइड जाएगा 3 टाइम, फिर 3 टाइम, इसका तो पैर बनेगा, इसका पैर बन गया वो बाहर है, जिसका पैर नहीं बना वो अंदर। हमेशा ऐसे ही होता है, जब भी नंबर सेम हो इसको यहां लिखो और पीछे हमेशा √2 ही लगाओ, हमेशा √2 लगाओ। अब हम क्या करते हैं, ए बी हमने फाइंड कर लिया ये वाला, अब हम बी सी फाइंड करते हैं। तो ये बी सी फाइंड करते हैं, तो हमें केवल इन दोनों पर ही ध्यान देना है, इन दोनों पर। आगे वाले में से आगे वाला माइनस करो, पीछे वाले में से पीछे वाला। 8 - 6 का होल स्क्वायर एंड 6 - 4 का होल स्क्वायर। 8 - 6 और 6 - 4। 8 में से 6 गया तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो यहां पर क्या आएगा 2 √। अब ये आया 3√2, ये आया 2√2, तो पूरा कितना होना चाहिए 5√2 होना चाहिए। देखो √2 तो सेम ही आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं। 3 और 2 ऐड करने पे क्या आना चाहिए 5, तो हमारा आंसर 5√2 आना चाहिए। इस लाइन का वैल्यू आया तो ये क्या हो जाएगा आपके कोलिनियर है, मतलब स्ट्रेट लाइन ऐसा कह सकते हैं। तो हम यहाँ पर थर्ड लाइन कौन सी लेंगे, हम AC साइड। अब हम इसको और इसको ध्यान रखेंगे, रूट लगाओ, आगे वाले में से आगे वाला माइनस करो, पीछे वाले में से पीछे वाला। 8 में से क्या माइनस करना है 3 माइनस करना है, और 6 में से माइनस करेंगे हम 1, करो माइनस। 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो यहां पर क्या आने वाला है 5√2। अब आपको यहां पर क्या लिखना है, मैंने AB को और AC को दोनों को आपस में ऐड किया, तो क्या होगा देखो 3√2 प्लस 2√2, दोनों को ऐड किया तो बताओ क्या आया 5√2। और ये जो आंसर है वो AC के इक्वल है, ये जो आंसर है किसके इक्वल है AC के इक्वल है। इसका मतलब है ये सीटेड इन ए लाइन, तो ऑल 3 जो भी है ना, ऑल 3 सीटेड इन ए लाइन। या इसको हम ये भी कह सकते हैं, ये क्या है आपके कोलिनियर, ये क्या है कोलिनियर। अगर ये इक्वल नहीं होता तो हम लिखते हैं नॉन कोलिनियर, और ये क्या है कोलिनियर है, मतलब लीनियर है, ऐसा कह सकते हैं।